Hello to everyone, this is Avid Academy Ranchi and we are going to have a discussion on CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी फिर से ये न्यूज़ में आया हुआ है और उसका रीज़न है इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। एस जयशंकर साहब ने बोला है कि चाइना शुड रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया बिकॉज सीपैक का जो एक पार्ट है वो आपके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होके जा रहा है और वो एक डिस्प्यूटेड रीजन है। इट मीन्स दैट जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस अभी हैं उसके तहत भी अगर आप देखें तो कोई भी अगर डिस्प्यूटेड रीजन है कोई दो कंट्रीज के बीच में, मान लीजिए पाकिस्तान के बीच में और इंडिया के बीच में, और थर्ड कंट्री का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है चीन का, तो चीन को क्या करना होगा, पाकिस्तान और इंडिया को कॉन्फिडेंस में लेके ही उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ना पड़ेगा जो चीन ने इस मैटर में किया नहीं है। दैट्स व्हाई इंडिया बार बार सीपैक का मुद्दा उठाता है। इंडिया चाह रहा है कि आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, लेकिन आप ऐसे रूट का इस्तेमाल ना करें जो कि डिस्प्यूटेड है, क्योंकि उससे इंडिया को आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है। और इसी सारे पॉइंट्स को अभी हम लोग थोड़ा डील करेंगे। वी आर स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री कि सीपैक की स्टार्टिंग कब हुई। सीपैक को लॉन्च किया गया था 2015 में और ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो कि सी जिनपिंग का एक पेट प्रोजेक्ट है, जिसके तहत वो सेंट्रल एशियाज के सारे रीजन में इवन यूरोप तक वो क्या करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जिसके लिए जो चाइनीज बैंक सॉफ्ट लोन दे रहे हैं। हालांकि चीन का कोई भी लोन सॉफ्ट नहीं होता है, वो श्रीलंका को बहुत ही अच्छी तरह से मालूम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सीपैक है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, मल्टी बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है ना। ये सीपैक के अंडर ही हाईवे, रेलवे और पाइपलाइन 3000 किलोमीटर तक बनाया जाएगा। ये कनेक्ट करेगा चाइना के जो जिनजियांग प्रोविंस है उसको ग्वादर पोर्ट तक। We would see in the map coming ahead. If you would see the map, you can see out here, ये चाइना के जो जिनजियांग प्रांत है वहां से ये स्टार्ट होगा। उसके बाद दिस रीजन के लिए भारत को प्रॉब्लम है। ये रीजन जो है वो गिलगिट बल्टिस्तान का रीजन है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का रीजन है। आप यहां से क्रॉस कर रहे हैं, जो कि क्या करेगा, पाकिस्तान को एक एडवांटेज देगा इस जगह पर मिलिट्री मूवमेंट करने का, एज वेल एज ऑफ कोर्स इट इज अ डिस्प्यूटेड रीजन। नाउ ये जो होगा फिर उसके बाद इंटर करेगा। पहले जो प्रपोज था ना वो काफी सिंपल था, वो इधर से आके डायरेक्ट खैबर पख्तूनवा से होते हुए बलूचिस्तान से होते हुए ग्वादर जा रहा था। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, अगर हम लोग पाकिस्तान को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो पंजाब पाकिस्तान होता है। आप इस तरह से समझिए कि पंजाब पाकिस्तान ही पूरे पाकिस्तान को चलाता है, क्योंकि बलूचिस्तान लैंड एरिया में बड़ा होने के बावजूद इसका कुछ चलता नहीं है। सिंध को अगर आज मौका मिले तो वो अलग होने के लिए तैयार होगा, लेकिन पंजाब पाकिस्तान जो है उसी का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पूरे देश में चलता है। सारे पंजाबी पाकिस्तानी होते हैं जो इस पंजाब को चला रहे हैं, और इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है उसको थोड़ा सा डेविएट करके लाहौर से गुजारा गया, इस्लामाबाद से गुजारा गया और उसके बाद सिंध होते हुए ये ग्वादर पोर्ट गया है। ऑफ कोर्स मैंने बताया कि ये जो रीजन है इसी रीजन को लेकर भारत का कंटेंशन है। ये जो सीपैक होगा वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकते हैं, यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो पाकिस्तान का है उसको राइज होने का एक मौका मिलेगा, इन्वेस्टमेंट आएंगे पाकिस्तान के ये पूरे रीजन्स में और पाकिस्तान एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर जा सकेगा। ये सारे तो कुछ बेनिफिट है चाइना और पाकिस्तान के लिए। ऑफकोर्स चाइना को एक रूट मिल जाएगा अरेबियन सी के तरफ, जो कि उसका जो एनर्जी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि ये जो दो कंट्रीज है ना, इंडिया और चाइना, ये दोनों हेविली डिपेंडेंट हैं वेस्ट एशिया के ऊपर ऑयल इंपोर्ट को लेके। और अगर सीपैक बन जा रहा है तो यू कैन सी आउट हियर, यहाँ से क्या कर सकते हैं, तेल ये सब बहुत ही आसानी से चीन अपने कंट्रीज में ले जा सकता है, जो कि उसके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ऑफकोर्स ये जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ पाकिस्तान को ध्यान में रख के नहीं किया जा रहा है। इससे डेवलपमेंट की वजह से क्या होगा कि चीन का जो इन्फ्लुएंस है वो इस रीजन में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि इंडिया के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगा। यही सारे कंसर्न को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही कंसर्न है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो वायलेट कर रहा है सॉवरेनिटी इंडिया का, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जा रहा है। सारे कन्वेंशन यही करते हैं, कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से आप कोई भी डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इंडिया इनटू कॉन्फिडेंस एज वेल एज पाकिस्तान इनटू कॉन्फिडेंस, देन ओनली बिल्ड समथिंग। सेकंड
सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर ये है कि आप ग्वादर तक को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और ग्वादर एक पोर्ट है, वहां पर डेवलपमेंट का मतलब है कि आगे चल के हम लोग पीपल लिबरेशन आर्मी की जो नेवी है, जो चाइनीज नेवी है, उसका भी आना जाना हम लोग अरेबियन सी में देखेंगे, जो कि इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं है कि चाइनीज जैसे कंट्रीज क्या करें, अरेबियन सी या फिर इंडिया के आसपास भी पेट्रोलिंग करें, आसपास भी उनका इन्फ्लुएंस दिखाई दे। एज वेल एज जितने सारे भी रीजन है ना यहाँ पर, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। यू कैन सी आउट हियर, ये जो रीजन है जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, वहां से इंडिया का मोस्ट ऑफ द ऑयल इंपोर्ट होता है। और ऐसा सिचुएशन जब इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और पीपल लिबरेशन आर्मी का यहाँ पर इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन को चीन क्या कर सकता है, बंद कर सकता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के समय, और इंडिया को डायरेक्टली एनर्जी क्राइसिस की ओर ढकेल सकता है। ऐसे जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वहां चीन जैसे कंट्रीज का होना इंडिया के लिए कंसर्न का पॉइंट तो है ही। नेक्स्ट, इंडिया इस बात से भी कंसर्न है कि आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या कर रहे हैं, हैवी डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो काराकोरम हाईवे है उसको आप बहुत ही अच्छी तरह से बना रहे हैं, जिससे क्या होगा, हैवी इक्विपमेंट का भी फ्लो जो होगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में वो अच्छी तरह से हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, रेल बिल्ड कर रहे हैं, हाईवेज बिल्ड कर रहे हैं। इससे जो मूवमेंट होगा पाकिस्तानी ट्रूप्स का वो बहुत ही इजीली हो सकेगा, और पाकिस्तान के लिए एक एडवांटेज होगा व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान आर फाइटिंग। सो दीज आर द पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा कंसर्न कर रहा है इंडिया को, और इंडिया चाह रहा है कि आप जो सीपैक बना रहे हैं वो आप बनाइए, पाकिस्तान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करिए, बस आप क्या करिए, गिलगिट बल्टिस्तान का जो रीजन है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड का कश्मीर का जो रीजन है, उसको छोड़ के आप डेवलपमेंट करिए। ओके, सो ये पूरा कंसर्न था सीपैक से रिलेटेड। इस पॉइंट को ध्यान में रखें बिकॉज दिस टॉपिक हैज द पोटेंशियल टू कम इन मेंस एज वेल एज इन प्रीलिम्स। ओके, थैंक यू।